जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। स्टडी 89 पटेल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कंपटीशन एग्जाम के लिए सामान्य प्रश्नों का वीडियो निःशुल्क दिया जाता है। हमारे चैनल में हर चैप्टर को बहुत ही सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे पक्षियों के नाम। दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित यह जो प्रश्न है जो पक्षियों से रिलेटेड होता है, तो जीवमंडल में जितने भी पक्षी है उसकी जो रहने का, जीने का तरीके, उसका वास्तविक जीवन को हम विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे कि वास्तव में ये जो पक्षी हैं इसका रहने का तरीका कैसा होता है, क्या खाते हैं, किस प्रकार अपने रहने का जो घर है, घोंसला उसको बनाते हैं, ये आज के वीडियो में हम समझेंगे। तो जैसे पहला है मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नीला मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है जो कि 26 जनवरी 1963 को भारत सरकार द्वारा नीले मोर को भारत की राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। यह पक्षी केवल नर मोर को यह पीकॉक कहते हैं और मादा मोर को ये पिहेन कहा जाता है। मोर सामूहिक रूप से पीफॉल के नाम से जाने जाते हैं और इनके बच्चे पिचिक्स के कहे जाते हैं। ठीक है, यह जो मोर है जो कि हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, इसी प्रकार गिद्ध मरे हुए जानवर को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। ठीक है दोस्तों, यह जो गिद्ध है मृत शरीर को खाकर अपना पेट भरते हैं। गिद्ध मृत पशुओं को, शवों को खाकर पर्यावरण को एवं प्रकृति की सफाई भी करते हैं। वास्तव में यह जो मृत शरीर को, जैसे कोई भी जीव मर जाते हैं तो पर्यावरण को क्या करता है, पूरा प्रदूषित कर देते हैं। तो जो गिद्ध है वह अपने भोजन के रूप में उसे लेकर उस वातावरण को क्या कर देते हैं, स्वच्छ रखते हैं। इसलिए इसे प्रकृति का सफाई करता भी कहा जाता है। गिद्ध क्यों नहीं दिखाई देते? एक दवा डाइक्लोफेनाक दी जाती है। इस दवाई को खाने के बाद यदि किसी पशु की मौत हो जाती है तो उसका मांस खाने से गिद्ध मर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जब किसी भी पशु पक्षी या किसी भी जीव को मारने के लिए यह एक दवाई होता है डाइक्लोफेनाक, जिसको खाकर जो जीव मर जाते हैं और यदि उस जीव के मांस को कोई दूसरा जीव भक्षण करते हैं, खाते हैं, तो वह भी क्या हो जाता है, मर जाता है। तो इस प्रकार से गिद्ध उसको खा खाकर क्या हो गया, मरते गए और इसकी जो संख्या है कम होते ही जा रहे हैं। अगला है कठफोड़वा। यह भी एक पक्षी है, कठफोड़वा पक्षी। कठफोड़वा चिड़िया पेड़ों के तने में छेद करके उसमें छिपे कीड़ों को खाती है और अपना घोंसला पेड़ के तनों में ही बनाती है ना। यहाँ पे देखिए, यह जो पक्षी है पेड़ के जो तने हैं उसको अपने चोंच से खोद खोद कर वहाँ पे उसमें जो अंदर में छिपे हुए कीड़े हैं उसको खाते हैं और उसी जगह पर रहने का स्थान बन जाता है और वह उसी जगह पर रहते हैं। कठफोड़वा पक्षी
पेड़ के तने में छेद बनाता है और वहाँ छिपे हुए कीड़े को खा जाता है। अगला पक्षी है दर्जिन चिड़िया। दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चौक से पत्ती को सीकर अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, अपने जो नोक है, नोक से, नुकीले नोक से वो क्या करता है, पत्ती को सी कर, जोड़ कर, पत्ती को जोड़ कर वो क्या बनाता है, अपना घोंसला बनाता है। ठीक है। पक्षी, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो पक्षी देखिए वो अपने गर्दन को किस प्रकार घुमाते हैं। जैसे मैना है, मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, क्योंकि वे अपने आँख को घुमा नहीं सकते, इसलिए वह क्या करते हैं, वह सीधा गले को ही झटके के साथ घुमाते हैं। एक अगला पक्षी है पाख्ता कैक्टस। पाख्ता कैक्टस है, यह भी एक प्रकार का पक्षी है, पक्षियों की प्रजातियों से है। पाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेद में अपना घोंसला बनाता है। ठीक है। उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू की आंखें मनुष्य की तरह सीधी होती है। उल्लू सुनसान जगह में और सूखे पेड़ों में अपना घोंसला बनाते हैं और रात्रि में जागते हैं। उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री में घुमा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका यह जीवनचर्या है, जो कि उल्लू दिन में आराम करता है और रात में वह जागता है, और उसकी जो आँख है वह मनुष्य की तरह दिखता है, सीधा दिखाई देता है। अगला है कलचिड़ी पक्षी, इंडियन रोबिन। कलचिड़ी इंडियन रोबिन पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। घोंसला घास से बना होता है, उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। इस प्रकार से यह अपना घोंसला बनाता है। वीवर पक्षियों में सभी नर वीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उसमें से जो अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडा देती है। कोयल पक्षी के बारे में हम सब जानते हैं, जिसकी आवाज़ बहुत सुरीली होती है। कोयल के काले पंख होते हैं और यह कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है। यह अपनी मीठी आवाज़ के लिए ही प्रसिद्ध है। और इसका विशेषता है दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि यह जो कोयल है वह अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह जब अंडे देती है तो वह कौवा का घोंसला में ही वह रहकर जाकर अंडे देती है, ताकि कौवा उसके बच्चे को सेकर वह उसका पालन पोषण करे। ठीक है, इसलिए वह कोयल कौवा के घोंसले में जाकर अंडा देती है। कबूतर की चोंच गुलाबी होती है, इसके पंख स्लेटी होते हैं और यह घुटर गू की आवाज़ निकालती है। इसी प्रकार चील पक्षी है, चील चूहे खाती है, उसके पूंछ लंबी और खांचे वाली होती है। चील सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। चील हमसे 4 गुना देख पाता है। चील का घोंसला सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो विशेषता है कि जितना हम देखते हैं हमसे 4 गुना अधिक दूर तक वह देख सकता है। चील 4 से 5 फीट का होता है और साल दर साल अपने घोंसले का इस्तेमाल करता है। कौवा काले पंखों वाला होता है और वह काँव काँव करता है। कौवा ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे को
लोहे के तारों का इस्तेमाल किया जाता है और कोयल कौवा कौवा के घोंसले में अंडे देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखा गया है कि जो कोयल है वो कौवा के घोंसले में ही अंडे देते हैं। दुनिया भर में कौवे की लगभग 40 प्रजातियां पाई जाती है। सोच सकते हैं कौवा की जो प्रजाति है वो लगभग 40 प्रजातियों से पाई जाती हैं। कौवे और उल्लू एक दूसरे से घृणा करते हैं। ठीक है, कौवा और उल्लू एक दूसरे का दुश्मन है। क्यों? जब भी एक दूसरे के सामने पड़ते हैं तो हमला कर देते हैं। ठीक है, कौवे मनुष्यों के चेहरे को याद रख सकते हैं। वे उनके प्रति बैर भावना भी रख सकते हैं। पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों व डिजाइनर के होते हैं। उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख सड़ भी जाते हैं, टूट भी जाते हैं और नए नए पंख आ जाते हैं। तो दोस्तों, यह विभिन्न पक्षियों की प्रजाति हमने सारगर्भित समझने का प्रयास किए। जैसे यहाँ पे चील, कौवे, कोयल, कबूतर, उल्लू इत्यादि के बारे में हमने विस्तार से समझे। इसका जीवनचर्या, जीने का तरीका, घोंसले कैसा इसका रहता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।